फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन इन रेप्टाइल। प्रीवियस वीडियोस में हमने अडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन एनिमल्स, अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल और डेजर्ट एनिमल के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे रेप्टाइल। रेप्टाइल मीन्स कौन से एनिमल जो ऐसे सरक के चलते हैं ना जमीन पे, दैट इज नथिंग बट द रेप्टाइल। Reptiles are animals that live on a land and in water. They have special body features which help them to live and move in the surrounding. उनके पास हमारे जैसे पैर नहीं होते या फिर बाकी एनिमल जैसे पैर नहीं होते। उनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते। चलिए समझते हैं उन फीचर्स के बारे में। रेप्टाइल क्रीप विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स। वो ऐसे फिसल के या फिर ऐसे सरक के चलते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ उनके पास होता है एक स्पेशल टाइप के अडेप्टेशन इन मसल्स। देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स पुश द बॉडी अगेंस्ट द ग्राउंड एंड हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे देखो, वो अपने आप को क्या करते हैं, ऐसे सरक के या फिर मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्नेक्स। स्नेक यूज देयर होल बॉडी टू क्रीप। ये स्नेक तो हमने देखा होगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना, अपनी पूरी बॉडी को मूव करता है। उसके पास लेग्स नहीं होते, वो ऐसे कैसे सरक के चलता है अपनी पूरी बॉडी के साथ। दे हैव अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी कवर्ड विथ स्मूथ एंड ड्राई स्केल। उनकी जो बॉडी होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है और उनके ऊपर स्मूथ एंड ड्राई स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को ईजिली मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। सेकेंड है अर्थवर्म। अर्थवर्म यूज देयर टाइनी बॉडी ब्रिसल्स टू क्रीप। जो अर्थवर्म होते हैं ना, उनके पास टाइनी बॉडी ब्रिसल, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं एक रफ हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, और दिस ब्रिसल हेल्प देम टू होल्ड सॉइल एंड मूव फॉरवर्ड। ये ब्रिसल्स उन्हें सॉइल को होल्ड करने में और आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। अभी स्पेशल चेंजेस इन अडाप्टेशन। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास कौन से स्पेशल चेंजेस है वो देखते हैं। उनकी स्किन कैसी होती है? उनकी स्किन होती है ड्राई एंड कवर विथ स्केल्स। उनकी जो स्किन होती है ना, वो ड्राई टाइप की और उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड रिड्यूस वाटर लॉस। जो स्केल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हो और दे रिड्यूस वाटर लॉस। सोल ऑफ अ फीट। उनके जो फीट में जो सोल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। वो होते हैं थिन और स्मॉल स्केल हेल्प देम टू ग्रिप द ग्राउंड एंड वाइल मूविंग। जब वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उनके स्केल्स उन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रिप देते, जिसके कारण वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। उनके पास होते हैं क्लॉड टोज। मेनी रेप्टाइल लाइक हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव अ क्लॉड टोज विच हेल्प इन क्लाइंबिंग एंड क्रीपिंग। अभी लिजर्ड तो देखा होगा सबने, छिपकली। उसके उसके पंजे कैसे होते हैं, उसके पैर्स कहते हैं क्लॉड टोज, जो उन्हें दीवार पे चढ़ने के लिए या फिर लैंड पे मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी इनका जो बॉडी कलर होता है, देयर बॉडी कलर हेल्प देम टू हाइड देयर इन सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट देम सेल्स फॉर एनिमीज। अब आप लोगों ने ऐसे रेप्टाइल्स देखे हैं? गिरगिट, वो क्या करता है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता है। वो उसके पास क्या है, एक स्पेशल अडेप्टेशन का फीचर है, ताकि वो अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सके। समझते हैं अभी अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल। अभी हम क्या देखेंगे, अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल। फूड के बेसिस पे क्या एनिमल्स के पास स्पेशल फीचर्स है वो समझते हैं। एनिमल्स हैव अ डिफरेंट बॉडी पार्ट टू गेट देयर फूड इजीली। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन फॉर फूड। अभी फूड के लिए, ताकि उन्हें एक स्पेशल फूड मिल सके, उनके पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है और उसमें कुछ अडेप्टेशंस हुए वो समझते हैं। एनिमल्स कैन बी टू टाइप्स, हर्बीवरस एंड कार्निवरस। हर्बीवरस मीन्स क्या, जो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, और कार्निवरस मीन्स जो एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं। Special adaptation are seen in each type to make their process of feeding easily. अभी जो कार्निवरस है, इनके पास कुछ स्पेशल फीचर है ताकि वो शिकार करके एनिमल्स को खा सके, और जो हर्बीवोरस है उनके पास भी कुछ स्पेशल फीचर है ताकि वो प्लांट्स को इजीली च्यू करके डाइजेस्ट कर सके। समझ में आया? तो चलिए समझते। हर्बीवरस ईट प्लांट्स। दे हैव बॉडी पार्ट लाइक फ्लैट टीथ, लॉन्ग beak or long neck to eat leaves, nectar, seeds, etc.
अभी जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास फ्लैट टीथ होती है। मीन्स अभी आपने वो हिरन देखा होगा, उसके टीथ कैसे होते हैं। लॉन्ग बेक मीन्स ऐसे बड़ी सी चोंच भी हो सकती है उनके पास, या फिर लॉन्ग नेक जैसे कि जिराफ के पास है। टू ईट लीव्स, नेक्टर मीन्स जो फ्लावर के अंदर एक स्वीट लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। टू ईट फूड सीड, ऐसे जो प्लांट बेस्ड जो खाना है वो खाने के लिए उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं। कार्निवरस क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अभी दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए उनके पास होते हैं शार्प टीथ। उनके टीथ ऐसे शार्प, ऐसे नुकीले टीथ होते हैं उनके पास। स्ट्रॉन्ग जॉ मीन्स उनका जो जबड़ा होता है ना ऐसे स्ट्रॉन्ग और मोटा सा होता है। एंड क्लॉज टू कैच एंड टीयर द फिश, उनके मतलब उस शिकार को फाड़ने के लिए उनके पंजे भी कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ में आया? अभी समझते हैं। अडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस। मीन्स अडेप्टेशन सडन मतलब ऐसे एक दिन में बदल जाए ऐसी चीज नहीं है। इट इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस, मीन्स एक कंटिन्यूस, और इसके लिए बहुत टाइम लगता है। डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे इन एनिमल एंड एनिमल ऑफ 1,000 ईयर एगो आर अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू प्रिविलिंग कंडीशन। मीन्स अभी जो एनिमल्स के पास फीचर है और जो लाखों करोड़ों साल पहले एनिमल्स के फीचर्स थे वो अलग थे। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई वैसे वैसे धीरे धीरे उनकी बॉडी में भी एडेप्टेशन हुए। जैसे कि हम बोलते हम जो इंसान है वो पहले क्या थे, हम बंदर थे। बंदर से हम क्या बने, इंसान। हमारे पास बोन, एक्स्ट्रा बोन था, वो टेल थी, वो धीरे धीरे हमारी चली गई और हम क्या हुए, अडेप्ट हुए। एक ऐसे एक तो एक दिन में हुआ नहीं है, इसके लिए लाखों साल लगे। सो अडेप्टेशन होने में एनिमल्स में जो भी फीचर्स डेवलप होने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता। और ये कंटिन्यूअसली होता है, मतलब हमें समझ में भी नहीं आता। जब एकदम स्पेसिफिकली चेंज होगा ना तब समझ में आता है। अभी देखते हैं अभी किसके पास कौन से अडेप्टेशन है और उस अडेप्टेशन का वो यूज किस चीज के लिए करते हैं। शार्प टीथ, अभी शार्प टीथ किसके पास होते हैं, लायन एंड टाइगर के पास। उसका यूज वो क्या करेंगे, अपने शिकार को फाड़ने के लिए। अभी लॉन्ग एंड पॉइंटेड बेक इस ये होती है हमिंग बर्ड के पास। अभी ये जो फ्रूट्स में जो सॉरी फ्लावर्स में जो लिक्विड होता है, नेक्टर स्वीट लिक्विड, उसे सक करने के लिए इनके पास एक बड़ी सी चोंच होती है। शॉर्ट बेक लाइक अ स्पैरो टू ईट सीड्स एंड ग्रेन्स, जो स्पैरो होते हैं उनकी चोट कैसी होती है, छोटी होती है। टू ईट सीड्स एंड ग्रेन। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, अभी फ्रॉक के पास होती है लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, ताकि वो इजीली इंसेक्ट को कैच कर सके। वो ऐसे लंबी जबान निकाल के खा जाते हैं ना इंसेक्ट, दैट इज नथिंग बट लॉन्ग नेक्स किसके पास होती है, जिराफ के पास। टू रिच लिव ऑन अ टॉल ट्रीज, जो टॉल ट्री पे जो लीव्स होते हैं वो इजीली खा सके, इसलिए जिराफ के पास क्या होती है, लॉन्ग नेक। फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, ब्लेंडिंग मीन्स सराउंडिंग के साथ मिक्स होने वाला अडाप्टेशन। वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रासहॉपर, बट ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। दे गेट कैमोफ्लेज अमिडस्ट ग्रास part of plants like stem, leaves and flowers. This is because of their color blend with those of the surrounding. अभी कुछ बटरफ्लाइज ग्रीन कलर के होते हैं, वो अपने आप को उस ग्रीन लीव्स के साथ ब्लेंड करते हैं, जिसके कारण हम उन्हें ईजिली स्पॉट नहीं कर सकते। ग्रास हॉपर के बारे में भी सेम है, उसका कलर ग्रीन कलर का होता है, वो अपने आप को ग्रास के कलर के अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेता है, जिसके कारण हम उन्हें इजीली स्पॉट नहीं कर पाते। अभी कुछ गिरगिट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टेम के अकॉर्डिंग उसके कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसके कारण हम उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अभी अडाप्टेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ नॉट सडन प्रोसेस। मीन्स एक दिन में बदल जाए ऐसी अडाप्टेशन प्रोसेस नहीं है। इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो अभी different in the structure and appearance of the present days of animals and animals of 1,000 years ago। मीन्स 1,000 years of ago जैसे एनिमल्स थे और अभी जैसे एनिमल्स है, इनमें अडाप्टेशन होके फीचर्स डेवलप हुए हैं। अभी जो एनिमल्स है एज यूजुअल पहले नहीं थे। जैसे कि हम ह्यूमंस अभी अडाप्ट होके बने, पहले हम कैसे थे, बंदर से आए, समझते हैं ना।
हमें बोला जाता है कि हम बंदर्स हमारे पूर्वज है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास उनके फीचर्स थे, वो धीरे धीरे अडेप्ट करके हम ह्यूमन बने हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, चलिए समझते हैं। चार्ल्स डार्विन इज़ अ बायोलॉजिस्ट, मीन्स वो एक साइंटिस्ट थे। स्टडी न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सजेस्ट दैट only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to changing environment। अभी जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया और उसके ऊपर उन्होंने सजेस्ट किया वो एनिमल्स और वो प्लांट इजीली सर्वाइव कर पाते हैं जो अपने आप को अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मीन्स जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को चेंज करते वो ही बेस्ट और इजीली सर्वाइव कर पाते। दिस इज दिस और उन्होंने जो थ्योरी दी है उसे क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मीन्स जो सबसे फिट है, जो अपने आप को अडेप्ट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, वो सर्वाइव हो पाता है। और यही उनका फर्स्ट प्रिंसिपल था जिसे हम क्या बोलते हैं? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ए ऑर्गेनिज्म इज अ बर्न with next beneficial character and it's able to survive. This change is preserved in the next generation। अभी उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल्स बर्न हुए हैं और वो अपने आप को न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप करते वो, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जनरेशन्स में भी चेंज होती हुई हमें दिखाई देती है। और ये था उनकी थ्योरी का सेकेंड प्रिंसिपल। और इस थ्योरी को उन्होंने क्या बोला है? नेचुरल सिलेक्शन। अभी देखो यहाँ पे स्पैरो है, वेरिएशन इन अ बेक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसकी वेरिएशन कैसे हुई। फिर यहाँ पे वेरिएशन देखिए उसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या है। यहाँ पे छोटी उनकी चोंच थी, यहाँ पे थोड़ी सी मिडल है, और यहाँ पे जैसे एज कम्पेयर टू इस वाले एंसेस्टर्स के साथ अलग है। मीन्स अडेप्टेशन एक जनरेशन में हुआ उतने में भी लिमिटेड नहीं रखता और नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होता है। तो इनके फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? जो अपने आप को अडेप्ट करते वो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते। और दूसरा उनका प्रिंसिपल था अगर एक कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने अडेप्ट कर ली या फिर चेंज की वही दूसरी जनरेशन में पास होती है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इमेजिन अगर आपके क्लास में 4 बॉयज़ हैं जिनके नेम सिमिलर है तो आप उन्हें कैसे बुलाओगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कबीर है तो हम क्या करेंगे? उनके फुल नेम लेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम एंड सर नेम। जैसे कि कबीर शर्मा बुलाना होगा तो हम उसका पूरा नाम लेंगे कबीर शर्मा। जस्ट लाइक दैट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बनाया गया है टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। अभी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है उनको एक स्पेसिफिकली नेम दिया गया है और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। मीन्स सारे लैंग्वेजेस में, ऑल कंट्रीज़ में एक स्पेसिफिक नाम होता है उस ऑर्गेनिज्म को। दैट इज़ नथिंग बट द साइंटिफिक नेम, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जीनस, जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ अ नेम, एंड सेकेंड होता है स्पीसीज, सेकेंड पार्ट ऑफ नेम। और इनको टुगेदरली हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नेम। जो एनिमल्स जो अपने जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें सेम स्पीसीज में कन्वर्ट किया गया है, और जो प्लांट्स अपने जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें उनके एक स्पीसीज में कैटेगराइज किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, चलिए समझते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम। मीन्स हमारे अर्थ के ऊपर इतने सारे प्लांट्स है, इतने सारे एनिमल्स है, जो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ एयर में है, कुछ लैंड पे है। तो इतने सारे लोगों को स्टडी करने के लिए रिमेंबर रखना या फिर ध्यान में रखना मुश्किल है, तो इन्हें क्लासीफाई किया, मीन्स इनके ग्रुप किए गए ताकि हम इन्हें ईजीली स्टडी कर सके। डिफरेंट साइंटिस्ट यूज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंट क्लासीफाइड प्लांट्स एंड एनिमल। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया। सो हर्षी इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विद द किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटिया। अभी जो हर्षी नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने एक 7 डिवीजन, सब ग्रुप्स और ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन बनाया, जैसे कि उसमें कंसिडर है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और इन ग्रुप्स को उन्होंने एक सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे
डिवाइड किया, इसे हम क्या बोलते हैं, हार्शिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।